देखो, अगर आप भी चाहते हो कि छोटे से टॉपिक को पढ़ के आप अपने नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सही कर लो, तो ये छोटा टॉपिक आज आप इस लेक्चर में देखोगे। सिंपल सा, बड़ा ही क्रिस्प और बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आप लास्ट लेक्चर देख के आ रहे हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोनेरा किंगडम खत्म कर दिया था। मोनेरा किंगडम हम पढ़ चुके हैं। अब नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, वीडियो पिंक कर दूंगा मैं या फिर प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किंगडम मोनेरा, टॉपिक 2.2 किंगडम मोनेरा, ठीक है जी। देखो, सबसे पहली लाइन में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा हम जो देख रहे हैं, इस किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स हैं। अगर मैं बात करूं, जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे, मोनेरा में सभी लगभग मोस्टली क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। अब देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब यहाँ पे प्रो नहीं कि जो आप लोग कहते हो यार ये तो प्रो प्लेयर है बिल्कुल तगड़ा, नहीं। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर पुराने जमाने का। और कैरियो जो शब्द आता है, कैरियो शब्द किसके लिए लगता है? न्यूक्लियस के। और यहाँ पे यूकैरियोट्स, जैसा कि अगर लास्ट टॉपिक आप पढ़े हो तो उसमें हम लोग सब टॉपिक पढ़ रहे थे मोनेरा में, यू बैक्टीरिया। यू का मतलब वहां पे एनसीईआरटी क्लियर बोली थी, यू का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे भी यूकैरियोट्स है। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब तो हमें पता ही चल गया कि यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियो जो शब्द मैंने बताया, कैरियो शब्द किसके लिए होता है? न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ की जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस से मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव, इनमें प्रिमिटिव क्यों बोला गया भाई? क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो यूकैरियोटिक है। इतनी बात क्लियर है क्या? बेसिक डिफरेंस, बेसिक बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन चलें। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट सो वेल डिफाइंड। बट इनकी, जैसा कि ये यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज जो होती है ना, वो उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब बाउंड्रीज मतलब इनकी अगर सेल वॉल होगी तो सेल वॉल प्रॉपर नहीं होगी, अगर इनमें सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं होगी। इससे रिफर क्या करता है? देखो, कह रहा है कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। कह रहा है, देखो, कह रहा है कि चाहे वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो, ठीक है, या फिर एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो चाहे प्लांट हो, चाहे किसी और के लिए। कह रहा है इन दिस बुक वी इंक्लूड्स, इस चैप्टर में हम प्रोटिस्टा के कौन कौन से टाइप्स को देखेंगे। देखो, हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूड करें हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम टोटल कितनी चीजें देखने वाले हैं इसके सब टॉपिक्स में? क्या क्या देखने वाले हैं इसके? हम सब टॉपिक्स में देखने वाले हैं क्राइसोफाइट्स को, डिनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स को। किसमें? अंडर प्रोटिस्टा के अंदर। हम याद रखना, हम इन 5 सब फैमिली या फिर कह सकते हो 5 सब कैटेगरी को हम देखने वाले हैं, 5 टॉपिक्स को। क्या मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। यहाँ पे ये कंक्लूड सब क्लियर कर रहा है कि इनमें इनके जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरली कैसे होते हैं? एक्वेटिक। प्राइमरली मतलब मेनली, ठीक है। और सेकेंडली कह रहा है दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई। देखो, कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये जो किंगडम है ना प्रोटिस्टा, ये एक तरह का इंटरलिंकेज दिखाता है। मतलब इसमें कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज प्लांट किंगडम जैसी दिख जाएगी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल किंगडम जैसी दिख जाएगी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज फंजाई जैसी दिख जाएगी। दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं दे आर द लिंकेज्ड, और दे कैन बी लिंक्ड टू प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स या फंजाई, या फिर इनकी चीजों से ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि बीइंग यूकैरियोट होने के साथ साथ प्रोटिस्टल सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। भाई देखो, पहले ही बता दिया था ना कि यूकैरियोट्स मतलब इनमें प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस है, तभी तो बोला है यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब इनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइंड है, मतलब बहुत अच्छे से है। और साथ साथ इनके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी है। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मतलब क्या है?
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, तो उनमें और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी अवेलेबल है, ठीक है। सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल है, वो मोटाइल है क्योंकि वो उसके पास फ्लैजिला है। दोनों बात सेम से, ठीक है। और कह रहा प्रोटिस्टेंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देखो, प्रोटिस्टेंस जो है वो एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं। और सेक्सुअल के लिए कौन सा? देखो, सेक्सुअल के लिए वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और एसेक्सुअली के लिए वो सेल फ्यूजन का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। चलो, इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें आ रही। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, यानी कि 2.2.1, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जैसे हम रीड करते हैं, इसमें देखो क्या दिखता है हमें। कह रहा है दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, मतलब क्राइसोफाइट्स में क्या क्या हम देखेंगे, डायटम्स को, एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेस्माइट्स, ठीक है जी। क्या चीज क्राइसोफाइट्स में दो हम क्या चीज देखेंगे, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डेस्माइट्स, ठीक है। कह रहा कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखो आपको ना अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, इससे कैटेगराइज करो, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पाए कहाँ जाते हैं, किस तरह होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीज। तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो कहाँ ये पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ पे? ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है। एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये इनका हैबिटेट क्या क्या हो गया, फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे और साथ ही साथ ये कहाँ दिख जाएंगे, ये मैराइन वाटर में भी दिख जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे और मैराइन में भी। कह रहा कि दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। देखो ध्यान समझना, कह रहा है कि ये एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, जिनको हम प्यार से बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। बताता हूं मैं। कह रहा है कि फ्लोट पैसिवली। अब ये पैसिवली क्या होता है, ध्यान से देखो। पैसिवली इज अ प्रोसेस, ठीक है, इज अ प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी या फिर डू नॉट रिक्वायर एटीपी। पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं आता। देखो, पानी थी, पानी का ऐसे करंट आया और ये पानी के ऊपर पड़े थे, पानी में ऐसे लहर आई और ये पानी के साथ ही मूव कर गए। दिस इज कॉल्ड पैसिवली फ्लोटिंग इन वाटर करंट, ठीक है जी। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं प्लैंकटॉन्स, चाहे इनको फोटो प्लैंकटॉन्स कह लो, चाहे जो प्लैंकटॉन्स जो प्लांट लाइक हो लेकिन मैराइन यानी मैराइन फॉर्म में मिलते हो। कह रहा मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कह रहा ज्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। तभी तो मैंने बोला ना, फोटोसिंथेटिक होंगे तो फोटोप्लैंक्टन, ठीक है जी। वही कह रहा है कि इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डायटम्स की ये बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डायटम्स की। कह रहा है जो डायटम्स की है ना, डायटम्स क्या करते हैं, दो थिन सेल वॉल ओवरलैपिंग सेल्स बनाते हैं विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। क्वेश्चन बन सकता है कि सोप बॉक्स स्ट्रक्चर कौन शो करता है। देखो डायटम्स ऐसी स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स ऐसा, डायटम्स ऐसा कुछ सोप बॉक्स की तरह। आपने अब तो ये स्किप हो गया, अब तो बहुत सी नई चीज आ रही है। ये स्ट्रक्चर किस चीज की है, डायटम्स की। किस चीज की है, ठीक है। आपने पहले देखा होगा, पहले के मतलब इसका ट्रेंड पुराना हो गया है, आज से 5-10 साल पहले होता था, एक इतना छोटा साबुनदानी होती थी, उसमें साबुन रखो, नीचे छेद होता था ताकि पानी निकल जाए, उसको ऐसे कवर से पैक कर देते थे। उसी की तरह यहाँ कह रहा सोप बॉक्स के जैसा दिखता है कौन, डायटम की सेल वॉल, ठीक है जी। कह रहा कि द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब समझे, कह रहा कि जो इनकी वॉल है ना वो सिलिका की बनी है और जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब अटूट है। सिलिका मतलब आप सभी को पता है, सिलिका से क्या समझते हो, सिलिका का मतलब है कि वो उसमें क्या है, सिलिकॉन मौजूद है भाई। सिलिका मतलब उसमें सिलिकॉन मौजूद है ना, सिलिका मतलब सिलिकॉन मौजूद है, तो जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब अटूट है। कह रहा कि 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट।
अब डायटम्स क्या करते क्या ना, अपने साथ साथ अपने पीछे ना काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक डिपोजिशन, मतलब अपना एक्सक्रीटा कह लो या फिर जो भी कह लो, वो छोड़ जाते हैं। कहाँ पे? अपने हैबिटेट पे, जहाँ वो रहते हैं वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन, और ये जो छोड़ते हैं ना, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। अब ये जो इनका मतलब जो इनका एक्सक्रीटा कह लो या फिर जो ये लेफ्ट ओवर करते हैं, वो ढेर सारा इकट्ठा होके, एक्यूमुलेट होके ओवर द बिलियन ऑफ ईयर्स। अब ये जो कई सालों तक, कई अरबों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक ये इकट्ठा होके, ये क्या कहलाता है? इकट्ठा जो हुआ है, इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायटमीशियस अर्थ। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं डायटमीशियस अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डायटमीशियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटमीशियस अर्थ, ठीक। कह रहा बीइंग गिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। देखो, कह रहा है कि जैसा कि गिटी मतलब आप समझते हो क्या? लिटिल, देखो भाई, सिलिका की मौजूदगी है तो थोड़ा सा स्लिपरी सा होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ना मतलब शाइनी भी होगा क्योंकि सिलिका मौजूद है। तो कह रहा है कि ऐसा होने के कारण ये कहाँ कहाँ यूज होता है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तेलों को फिल्टर करने में, सिरप बनाने में, ठीक है। तो याद रखना इनका फंक्शन। डायटमीशियस अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन या फिर व्हाट डू यू रिफर्ड बाय डायटमीशियस अर्थ? कहना कि डायटम्स अपने बिलियन ईयर्स एगो या फिर बिलियन ईयर्स में जो डिपोजिशन छोड़े आते हैं अपने हैबिटेट में, उनका एक्यूमुलेशन ही कहलाता है डायटमीशियस अर्थ, जिसका फंक्शन होता है क्या करवाना? पहला पॉलिशिंग में, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और तीसरा सिरप बनाने में। पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में काम आता है। साथ ही साथ ये डायटम्स जो है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन के ये चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। होप सो आपको ये इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगर आपको क्राइसोफाइट क्लियर हो गया है तो हमारा सेकंड टॉपिक हम चल रहे हैं पढ़ने, जिसका नाम है डीनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम है डीनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। टॉपिक 2.2.2 डीनोफ्लैजिलेट्स या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सको, ठीक है जी। देखो, डीनोफ्लैजिलेट्स देखो क्या करें। देखो, दीज ऑर्गेन्स आर मोस्टली मराइन। डीनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली कैसे होते हैं? किस नेचर के? मोस्टली मराइन होंगे, ठीक है, खारे पानी में। एंड फोटोसिंथेटिक, साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे। इट मीन्स कि वो क्या करेंगे? वो अपना खाना खुद बनाएंगे, मतलब दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोफर्स, ठीक है, कह सकते हैं ना। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनका अलग अलग कलर, डाइनोफ्लैजिलेट्स अलग अलग कलर शो करते हैं। जैसे येलो कलर भी शो कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी अपना कलर शो कर सकते हैं, ब्राउन कलर भी दिखा सकते हैं, ब्लू भी दिखा सकते हैं, रेड भी दिखा सकते हैं। इट मीन्स कि डीनोफ्लैजिलेट्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड अलग अलग कलर शो करते हैं, कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन कि उनमें मेन पिगमेंट कौन सा मौजूद है। किस पे डिपेंड करता है? कि उनमें मेन पिगमेंट कौन सा, उनके अंदर कौन सा मेन पिगमेंट मौजूद है, उसके बेस पे वो अपना कलर शो करेंगे। अगर उनमें रेड कलर ज़्यादा मौजूद है, रेड कलर का पिगमेंट, यानी कि उनमें अगर उनमें रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब उनमें क्या है? उनमें रेड कलर के पिगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हम पिगमेंट्स के बारे में जस्ट आगे देखने वाले हैं, ठीक है। मेन पिगमेंट क्या है, उसके बेस पे अपना कलर शो करते हैं, ठीक है जी। कह रहा द सेल वॉल, दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। सेल वॉल जो होती है ना, उनमें बहुत स्टिफ टाइट सेलुलोजिक प्लेट। देखो ना, सेलुलोजिक प्लेट, कुछ याद आ रहा है क्या? सेलुलोज, अरे सेलुलोज की सेल वॉल किसकी होती है? अरे भाई, प्लांट की होती है। तभी तो हमने बोला ये इंटरलिंकेज शो करते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी प्लांट की, एनिमल की, कुछ कुछ फंजाई की। तो सेलुलोजिक सेल वॉल प्लेट होने के कारण हम इसको प्लांट से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस, बाहर सरफेस इनकी सेलुलोजिक प्लेट की होती है, ठीक है। जैसा कि अब हम डायग्राम देख रहे हैं, ये देखो, ये जो बाहर की प्लेट है ना, ये कलर चेंज करने दो। हाँ, ये जो बाहर की प्लेट आपको दिख रही है क्या? देखो, ये वाली, ये जो बाहर की प्लेट दिख रही है, ये सेलुलोजिक की है। ये किस चीज की है बाहर की प्लेट? सेलुलोजिक प्लेट, सेलुलोज की, ठीक है जी। और सेलुलोज होता क्या, आप सभी को पता है? इट इज अ पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज इज अ
पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब वो होता है ढेर सारा, यानी कि मेनी। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, मेनी। और सेकेराइड क्या होता है? शुगर की चेन, शुगर की चेन। ठीक है जी। हाँ, जैसे जैसे लाइन हम आगे पढ़ेंगे हम डायग्राम दिखाते रहेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, चलो। कह रहा कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ज़्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 2। अब भाई एक बात मैंने बोला है, फ्लैजिला है तो मोटाइल करे, मोटाइल होगा, मूवेबल होगा, और वो मोटाइल कर रहा है क्योंकि उसके पास फ्लैजिला है। दोनों बातें वाइस वर्सा सही है। ठीक है, 2 फ्लैजिला होता है इनमें। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझते हो क्या? बिल्कुल वर्टिकल, लंबाई में। देखो ये देखो, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये देखो लंबाई में। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, और इनमें 2 फ्लैजिला होगा, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा होगा ट्रांसवर्सल। दूसरा ट्रांसवर्सल होगा कहाँ पे? इन द फोरो बिटवीन वॉल सेल। फोरो मतलब एक रिजेस सा, मतलब हल्का गड्ढा सा, फोरो मतलब गड्ढा सा, और ट्रांसवर्सल ही होगा। ट्रांसवर्सल मतलब समझते हो? देखो कहने का मतलब कह रहा है कि अगर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो एग्जामिनर को, अगर ये मान लो डायनोफ्लैजिलेट है तो एक फ्लैजिला ऐसे है जिसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, और मैंने बोला एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सल है मतलब एक ऐसा है। देखो ये हेल्प करेगा इस साइड मूवमेंट का, सामने, और ये हेल्प करेगा किधर? ये हेल्प करेगा डायरेक्शन चेंज करने की। ठीक है, समझो। देखो ना, एक है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला मैंने दिखा दिया। देखो दूसरा, ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है ना, ये इसको ही बोल रहा सेल फोरो। एक इसमें से है, ये देखो इधर, ये ट्रांसवर्सल वाला ये है। आपको सेम लग रहा होगा लेकिन ये ट्रांसवर्सल है, समझो बात को। ये देखो, अच्छा ये वाला ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखेगा इधर नीचे से। ठीक है, अब ये डायग्राम जो मैंने इससे समझाया इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो मैंने डायग्राम बताया इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वो 3D पिक्चर है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है ये, कह रहा है वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल होता है, अच्छा रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे जो रेड वाले का एग्जाम्पल क्या है? गोन्यूलेक्स। याद रखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही उनकी कोर होती है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही उनका सब कुछ होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गाइन्यूलेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, याद रखिएगा। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। अब अगर ये रेड वाले डायनोफ्लैजिलेट एक तो लाल होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ये पैदावार हो जाए, बहुत ज़्यादा रैपिड ब्लूम कर जाए, पूरा 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 सी जो है रेड हो जाए, इसीलिए इनकी जनसंख्या, इनके मतलब ये इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तभी तो एक सी पूरा बोलते हैं हम लोग रेड सी, बिकॉज दे मतलब वहाँ पे क्या है? वहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स यानी गैनुलेक्स जो हैं, ये जो गोनुलेक्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। बहुत ज़्यादा हो जाए गोनुलेक्स और पूरा सी रेड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. अभी गोनुलेक्स क्या करेंगे? एक तरह का टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से और भी एक्वेटिक एनिमल्स मर सकते हैं, और भी मराइन एनिमल्स मर सकते हैं, जैसे कि फिशेस। ठीक है जी, चल इतनी बातें क्लियर है। चलो, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बोलना। ठीक है, प्लीज बोलना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2.2.3, दैट इज यूग्लेनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूग्लेनॉइड्स। कह रहा है यूग्लेनॉइड्स, कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूग्लेनॉइड्स मेजॉरिटीली कहाँ, कौन से होंगे? फ्रेश वाटर। ठीक है, साफ पानी में मिलेंगे। फाउंड इन द स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर मतलब समझते हो क्या होता है? स्टैगनेंट वाटर मतलब स्टैटिक वाटर। स्टैटिक मतलब समझते हो? रुका हुआ पानी, रुका पानी, स्टैगनेंट वाटर। याद रहेगा, स्टैगनेंट वाटर में मिलते हैं। कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत प्यारे क्वेश्चन आए हैं। यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल की जगह उनकी बाहर की जो लेयर होती है प्रोटीन की बनी होती है, जिसका नाम होता है पेलिकल। याद रखना,
सेल वॉल इनमें जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन की रिच होती है, प्रोटीन से बनी होती है और उसको हम बोलते हैं प्यार से पेलिकल। ठीक है जी। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि उनकी बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव टू फ्लैजिला, दे हैव ऑल्सो टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है। ठीक है जी। एक होता है छोटा एंड दूसरा होता है लंबा। एक छोटा दूसरा लंबा, एक छोटा होगा दूसरा लंबा होगा। ठीक है जी। दो दे हैव फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो भाई इनमें गजब का सिस्टम है यूग्लोनाइट्स में। ये ना फोटोसिंथेटिक एक्शन शो करेंगे। ये कैसा एक्शन शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक। ये कैसा एक्शन शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक। कब, जब सनलाइट की मौजूदगी होगी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, लाइट होगा तो लाइट से खाना बना लो, क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, बैठ जाएंगे क्या ना, इनसे सीखो। लाइट नहीं रहेगी व्हेन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब जब सनलाइट नहीं रहेगी, देन दे बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रोफर्स, तब वो कैसा बिहेव करते हैं, तब वो अपना असली रंग दिखाते हैं, बिहेव लाइक हेट्रोट्रोफर्स, मतलब किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाएंगे, किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, देखो ना, और ये क्या करेंगे, दूसरे छोटे जानवरों को मार के खाने का काम करेंगे। कह रहा है कि इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन द हायर प्लांट्स। देखो ना यार, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, फंजाई से मिलेगा। तो प्लांट की यहाँ हैबिट वही कह रहा है कि इनके पास एग्जैक्ट सेम, यूग्लिनोइड्स के पास एग्जैक्ट आइडेंटिकल पिगमेंट होती है जो हायर प्लांट्स में होती। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं क्या कौन सी पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये देखो यूग्लिनोइड का आप इधर देख सकते हो इमेज, ये देखो ये वाली लॉन्ग फ्लैजिला, ये स्मॉल फ्लैजिला। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलो एग्जाम्पल यूग्लिनोइड का क्या है, प्यारा सा एग्जाम्पल उसी के नाम पे, यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल यूग्लिना, याद रखेंगे। चल यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2.2.4, जिसको हम प्यार से कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। 2.2.4 प्यार से टॉपिक को बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स क्या कर रहा है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक इन नेचर और ऑल्सो दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक प्रोकैरियोट्स। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं भाई, जो डेड और डिकेइंग पे, डेड एंड डिकेइंग पे अपना काम चलाएं, मतलब जो सड़ी गली चीज़ को खा लें। जैसे कि देखो दिया भी है, देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, सड़ी गली चीज़ों पे की तरफ इनकी बॉडी इनको ले जाती है, क्योंकि इनका काम ही है वही खाना। ठीक है जी। एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, करते क्या हैं, ये पहले पचाएंगे फिर खाएंगे। ठीक है, इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सीधा ऑर्गेनिक मटेरियल को निकल जाएंगे। ठीक है जी। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेट सेल कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जब सूटेबल कंडीशन होगी तो ये एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे, और वो बना देंगे प्लाज्मोडियम। और आप सभी को पता है बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम का मच्छरों का। ठीक है, कह रहा है कि विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, कई फीट्स तक वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर जब कंडीशन इनके फेवरेबल नहीं होती, मतलब जब इनके फेवर में कंडीशन ना हो, तब क्या होगा, तब होगा क्या, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, तब ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम बट जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्या बना देगा, और बना देगा फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना देगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। ठीक है जी। देन बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, जैसा कि इनके टिप पे स्पोर दिखता है, इनके टिप पे क्या होता है, स्पोर होता है। द स्पोर पोजेस अ ट्रू वॉल, जो स्पोर होती है वो कैसा, वो ट्रू वॉल, आप देख सकते हो ये इसमें देखो। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट
अब भाई इनमें ना क्या करते हैं, ये बाहर की लेयर जो बना देते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का सिस्ट बना देते हैं, सिस्ट। ऑलमोस्ट ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता है, ना तो हाई टेम्परेचर ना एसिड, कुछ नहीं, बिल्कुल स्पोरोपोरिन जैसी स्ट्रक्चर। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन भी ये झेल सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, इनके स्पोर्स कैसे फैलते हैं, एयर डिस्पर्जल से, स्पोर्स इनके एयर डिस्पर्जल से, एयर करंट मतलब हवा के साथ फैल जाते हैं, ठीक है, और ये अलग जगह ग्रो कर जाते हैं, ठीक है जी। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इतना अच्छा ये समझ में आया कि नहीं यार, प्लीज एक बार यहाँ तक प्लीज कमेंट करो जरूर। प्रोटेस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोटेस्टेंस। ऑल और अच्छा सॉरी प्रोटिस्टा कह रहा हूँ, प्रोटिस्टा की नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ, टॉपिक 2.2.5 प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक्स, सारे प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, सारे प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एंड लिव एज अ प्रीडेटर, कैसे रहते हैं, शिकारी की तरह रहते हैं, मतलब किसी का शिकार करना। और पैरासाइट, या तो ये किसी का शिकार करने के मूड में रहेंगे, या तो किसी लिविंग बॉडी पे जाएंगे, मस्त उनका खाना चूसेंगे, पैरासाइट बनके, ठीक है। कह रहा है दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव, दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव, मतलब ये प्रीमिटिव रिलेटिव मतलब पहले के जमाने से रिलेट, मतलब इनके पास प्रोकैरियोटिक नेचर दिखता है, कह रहा ऑफ एनिमल्स, और ये एनिमल्स के प्रिमिटिव हैं, तभी तो यार बोला ना स्टार्टिंग में ही कि प्रोटोजोआ आर द लिंकेज ऑफ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई। क्लियर है, चल। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप्स हैं, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। पहला है प्रोटोजोआ का पहला ग्रुप कौन सा है, अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है, these organisms lives in fresh water, sea water and moist soil, ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव होंगे, अरे भाई अमीबा की बात कर रहा है यार, अमीबा ऐसे मूव नहीं करता, पूरा एंगल्फ करने के लिए यह पार्टिकल करेगा क्या, अब आगे इस पार्टिकल क्या कर लेगा, पूरा ऐसे दबोच लेगा, धीरे से ये अंदर हो जाएगा, बने क्या, ये देखो अंदर ले लिया पार्टिकल को, ठीक है, मूव करके अपने शिकार को कैप्चर कर लेता है भाई मूविंग। क्लियर है। देन नेक्स्ट है, कह रहा है कि देयर प्रे बाय, अच्छा देयर प्रे बाय, अच्छा अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। भाई सूडोपोडिया क्या है, सूडोपोडिया को मैंने बताया, सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, अब पोडिया का मतलब टीट, अच्छा यहाँ पर दे भी तो रखा है देखो, सूडोपोडिया इज द फॉल्स टीट, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एज इन अमीबा, जैसा किसमें दिखता है, सूडोपोडिया किसमें दिखता है भाई, जैसा कि किसमें दिखता है, अमीबा में, ठीक है। कह रहा है कि मैराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स, इनकी जो मैराइन फॉर्म होती है उसके पास सिलिका की सेल होती है, सिलिका की सेल मतलब कि सिलिकॉन का डिपोजिशन, ठीक है। एंड अदर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट, मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 12th की बात बता दे रहा हूँ। एंटमीबा, एंटमीबा से होने वाली जो डिजीज है वो कहलाती है अमीबियोसिस, इसका पूरा नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पूरा नाम होता है क्या, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी होती है उसका नाम है अमीबियोसिस, याद रखिएगा, क्लास 12th में आप पढ़ते हैं इसको हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला हो। कह रहा कि द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं या तो वो फ्री लिविंग नेचर में पाए जाएंगे, ठीक है, और पैरासिटिक, अगर फ्री नहीं होंगे तो दूसरे के किसी होस्ट बॉडी पे रहेंगे पैरासाइट बनके। दे हैव फ्लैजिला, भाई पहले नाम से ही बता दिया फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होंगे, ठीक है। द पैरासाइट फॉर्म्स कॉजेस डिजीज, इनकी जो ये जो पैरासाइट होते हैं, इनकी पैरासाइटिक फॉर्म जो होती है वो क्या काम करती है, वो डिजीज कॉज करवाती है, क्या करवाती है, डिजीज कॉज करवाती है, ठीक है। सच एज स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, सोता ही रहेगा इंसान, ठीक है। अभी स्लीपिंग सिकनेस होता किसके कारण है,
इस टाइपेनोसोमा। किसके कारण? ट्राइपेनोसोमा के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस। किसके अंडर आता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास सीलिया हो, मतलब अटैचमेंट होगा। सीलिया है तो अटैचमेंट होगा, मूव होगा, लेकिन अटैचमेंट करने में ज्यादा मजा आएगा। दे आर एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। भाई देखो, एक्टिवली अगर मूव कर रहा है मतलब एटीपी का यूज कर रहा है वो। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनके पास हजारों सीलिया होने के कारण दे हैव अ कैविटी, एक छेद होता है जिसको बोलते हैं कैविटी गटलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि इनके सेल के बॉडी के ऊपर ना खुली होती है। ठीक है, क्या रहा है कि द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक साथ सीलिया का, सब सीलिया का मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीर्ड इन द गटलेट। देखो, सीलिया है, सीलिया को सारे सीलिया को ऐसे ऐसे किया तो एक तरह का सक्शन बन गया, जिसकी वजह से पानी इसके गटलेट में आ जाएगा और पानी तो निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स इनके जो प्रे होंगे वो भी आ जाएंगे और वो खा लेगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम। अच्छा, डायग्राम में मैं सीलिया दिखा देता हूँ पैरामीशियम। ये देखो, ध्यान से देखो आप, एनसीईआरटी इतनी क्लियर तो है नहीं, लेकिन ये देखो, ये जो काला काला आपको दिख रहा है क्या, ये क्या है? ये तो यही तो सीलिया है, बिल्कुल ऐसा। देखो ना, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, सीलिया होगा तो नंबर में ज्यादा, साइज में छोटा। फ्लैजिला होगा तो साइज में ज्यादा, नंबर में कम। क्लियर है क्या? बेसिक चीजें समझ लो, बाकी तो सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स के बारे में क्या कहते हैं? देखो, कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर अलग अलग डाइवर्स फॉर्म दिखेंगे ऑर्गेनिज्म के, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा दैट हैव इन्फेक्शियस, जो क्या कॉज कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जैसे कि स्पोर लाइक स्टेज। और ये स्पोर वाली स्टेज में रहता है अपनी लाइफ साइकिल के। स्पोर मतलब, देखो, स्पोर मतलब सीड लाइक, बट नॉट, इट इज नॉट अ सीड, बट सीड लाइक। सीड से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर रेजिस्टिव होगा, सब कुछ रेजिस्ट करेगा, लेकिन फेवरेबल कंडीशन पे ग्रो करेगा। ठीक है जी। द मोस्ट नटोरियस, बहुत ज्यादा नटोरियस किस बात बेस पे बोलते हैं, कभी समझते हो? इनके जेनेटिक बिहेवियर की वजह से, जेनेटिक बिहेवियर की वजह से अलग अलग आरएनए फॉर्म होता है, कभी भी चेंज कर लेंगे अपना फॉर्म, तो पकड़ में नहीं आते। ठीक है, इज प्लाज्मोडियम। और यहाँ पे प्लाज्मोडियम का दिया है, प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट, याद करो, मौसम आ रहा है, मलेरिया। डेंगू और मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, प्लीज वीडियो में जाकर देखो। मैं बार बार कहता हूँ, आप यार वीडियो नहीं देखते हो। भाई कोई बड़े क्रिएटर नहीं है, कोई बड़े टीचर नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं देखते हो। एक बार मौका दो, देखो, ना समझ में आए तो बताना। विच कॉजेस मलेरिया, ऑब्वियस बात है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट क्या कॉज करवाएगा? मलेरिया कॉज करवाएगा। डिजीज विच हैज स्ट्रगलिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये ऐसी बीमारी है जो कि ह्यूमन जिससे बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है। इस मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, एलिफेंटिसिस हो गया, फिलेरियसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 देखेंगे, यानी कि किंगडम फंजाई की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं हम कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। जरा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक काम करना, इस चैनल को 2 लोगों को शेयर करना, लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, चाहे जो हो जाए। रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक किंगडम फंजाई के साथ। टिल देन आप लोग इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी सीरीज है, मैं इसकी एक अलग नोट सीरीज ही बताऊंगा। ठीक है, नोट सीरीज, उसमें मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई के साथ। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हेल्दी।